एक प्राचीन सोने की बोतल मछुआरों ने किनारे निकाली, लेकिन सतह पर काई ने उसे बदल दिया था। बूढ़ा आदमी समझा कि यह सिर्फ साधारण टूटा पत्थर है। उसने उसे उठाकर रेत के ढेर पर फेंक दिया। बाद में किसी ने उसे औषधि कूटने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया और आखिरकार एक मजदूर ने इसका उपयोग शहर की दीवार में दरार भरने के लिए किया। फिर अनगिनत युद्धों और तोपों की मार झेलने के बाद 100 साल बीते और एक लड़की केचंग की दीवार पर चढ़ने के दौरान सोने की बोतल की किस्मत बदल गई। यह गुलाम लड़की हर दिन चोरी छुपे चेंग की दीवार पर चढ़ती थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपने पसंदीदा राजकुमार को देख सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि इतने सालों में पत्थर ढीले हो चुके थे और गिरते ही टूटे पत्थरों ने छुपी सोने की बोतल को उजागर कर दिया। लड़की उसे अपने घर ले आई। उसने छेनी से बोतल की सतह पर जमे पत्थर हटाए, लेकिन गलती से बोतल का मुंह तोड़ दिया। इसी तरह हजारों सालों से बंद जिन्न बाहर आ गया, लेकिन क्योंकि जिन्न का रूप बहुत डरावना था, लड़की वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद जिन्न ने जादू से लड़की को होश में लाया और वादा किया कि वह उसके 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की की पहली इच्छा थी कि वह राजकुमार से शादी करे और राजकुमारी बने। जिन्न ने अपनी उंगली से बहुत कीमती जादुई तेल निकाला और लड़की से कहा कि वह इसे पूरे शरीर पर लगा ले। फिर उसने राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाया। जब राजकुमार ने लड़की को देखा, उसकी आकर्षण से वह मोहित हो गया। लड़की अपनी इच्छा से सबकी नजरों में छा गई और राजकुमारी बन गई। जिन्न ने उसे हिदायत दी कि बोतल छुपा कर रखे, क्योंकि अगर किसी और को वह बोतल मिल गई तो उसकी इच्छाएं बेअसर हो जाएंगी और सब कुछ असली हालत में लौट आएगा। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा नहीं चला, क्योंकि शाही परिवार में तख्ता पलट हुआ और षड्यंत्रकारियों ने राजकुमार को फंसा दिया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई और लड़की भागने की कोशिश में हथियारों के हाथ लग गई। उसे बोरे में बांधकर सीधे गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। जब जिन्न लड़की को बचाने गया, तब तक वह पहले ही डूबकर मर चुकी थी। लड़की ने तीसरी इच्छा नहीं मांगी, इसलिए जिन्न का श्राप भी नहीं टूट सका। वह एक बार फिर अंधेरे और बंद सोने की बोतल में कैद कर दिया गया। इसके बाद सैकड़ों साल बीत गए और न जाने कितनी बार राजवंश बदल गए। आखिरकार एक छोटे लड़के के आने से जिन्न को फिर से उजाले की उम्मीद मिली। छोटा लड़का जिज्ञासा के कारण बहुत समय से वीरान पड़े पिछवाड़े में गया, जहां उसने अनजाने में देखा कि पत्थर की स्लैब के नीचे खाली जगह है। इसके बाद उसने छोटे भाई को बुलाया ताकि दोनों मिलकर स्लैब उठाने की कोशिश करें, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद स्लैब नहीं हिली। तभी माँ वहाँ आ गयी और दोनों को रोक दिया। इस तरह जिन्न एक बार फिर बचने का सुनहरा मौका खो बैठा। हालांकि जिन्न ने भी अपनी आंखों से इस साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा। लड़के ने 11 साल की उम्र में सिंहासन संभाला और 19 की उम्र में सेना का नेतृत्व करते हुए कत्लेआम मचाया। लगातार हत्याओं ने उसे खूनी, हिंसक बना दिया था, यहाँ तक कि वह खून सने युद्ध वस्त्र भी अलग नहीं करता था। इतने क्रूर हत्यारे के सामने उसकी माँ ने उसे पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई। सबसे पहले हर दिन उसके लिए अनगिनत उम्दा शराब का इंतजाम किया गया ताकि वह दिन रात नशे में डूबा रहे। इसके बाद उसके लिए देश भर से किस्सागो बुलाए गए ताकि वह भोग विलास में इतना डूब जाए कि बाहर न निकल सके। इसी तरह साल दर साल बीतते गए। उसका शरीर पूरी तरह खोखला हो गया और उसकी युद्ध तलवार पर भी अब जाले लग गए थे। एक दिन जैसे ही उसे दियों के देवता का आह्वान महसूस हुआ, वह कांपते हुए पिछवाड़े पहुंचा। इस समय देवता का मन बेहद उत्साहित था। सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा रंग लाई थी, लेकिन यह सोचा नहीं था कि राजा का शरीर इतना कमजोर था कि वह रास्ते से बाहर नहीं निकल सका और वहीं उसकी मौत हो गई। जब तक महिला तांकुआई नहीं आई, दियों के देवता को उजाले में आने का मौका नहीं मिला।